अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन में 21 से देखेंगे। 21 से पहले हमें स्टेटमेंट दिया हुआ कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन 3 इंटू के 2 इंटू पी एन इंटू 3 एन पी इंटू के रिस्पेक्टिवली दिया हुआ। चूज़ द करेक्ट आंसर इन 21 एंड 22। यहाँ पे मैट्रिसेज दिया हुआ एक्स वाई जेड और इसका क्या दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, नहीं एक्स का 2 इंटू एन, वाई का 3 इंटू के, जेड का 2 इंटू पी, डब्ल्यू का n इंटू 3। ये सारा क्या दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ उन सारे मैट्रिसेज का। अब बोल रहा है क्या, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n के पी। पी क्या है, पी जो है यहाँ पे मैट्रिसेज नहीं है, इसमें से वैल्यू दिया हुआ यानी इसका, किसका, ऑर्डर का। इसके बीच में क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन होगा n के p के बीच में, सो डैट इस तरीके से कि p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई विल डिफाइंड r। मतलब ये डिफाइंड होना चाहिए, नहीं p क्या दिया हुआ यहाँ पे, p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये डिफाइंड है, मतलब p मल्टीप्लाई हुआ y के साथ और w y के साथ इसको ऐड भी किया गया। तो हमको पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी मल्टीप्लाई करने का क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। डिफाइंड ये कब होगा, यानी कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है जो 1 2 3 कुछ भी मान लेते हैं 6 1 4, इस मैट्रिक्स को अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो एक चीज़ तय है कि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ कॉलम है डैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रो इन डैट सेकेंड मैट्रिसेज। अगर इसमें 3 एलिमेंट है कॉलम में तो यहाँ पे रोज होना चाहिए 1 2 7, 3 होना ही चाहिए, 2 रो रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ से एक चीज़ पता चला है ना, कॉलम कितना भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें अगर नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है तो इसमें नंबर ऑफ़ रो कितना होना चाहिए, 3 होना ही चाहिए। तो कुल मिला के अगर इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 इंटू 3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो एक चीज़ फिक्स है कि 3 इसका कॉलम है तो यहाँ पे 3 इंटू समथिंग कुछ भी हो सकता है, इज़ लाइक p, कुछ भी p वैसे मान ली। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होता है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। इसका जो ऑर्डर होता है ये 3 वाला नहीं आता है, होता क्या है 2 इंटू पी होता है, ये होता है। आप देख लेना, आप क्या करना है, 1-2 एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करना है। 2 इंटू क्या होता है, पी होता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ भी अगर p इंटू वाई हम कर रहे हैं तो एक चीज़ तय है, वो ये कि p का अगर ऑर्डर कितना दिया हुआ जी, p का ऑर्डर दिया हुआ है लास्ट वाला, तो इसका ऑर्डर दिया हुआ p इंटू के, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं p वाई है, इसका ऑर्डर p इंटू के दिया हुआ। तो वन थिंग श्योर कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, k इंटू समथिंग होगा, लेकिन k के बदले क्या दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया, y का मैट्रिक्स ऑर्डर दिया हुआ 3 इंटू के, इसका ऑर्डर जो है वो 3 इंटू के दिया हुआ। इसका मतलब जो है वो क्या, k जो होगा वो 3 के बराबर होगा। यहाँ से क्या पता चला, k इक्वल टू 3 होगा। एक क्या हुआ, एक रिलेशन तो निकला k के बीच में। दूसरा ये आ गया, प्लस किया गया है क्या, w इंटू वाई किया गया, यानी अगर ये रिजल्ट तो ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अगर रिजल्ट जो आया इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा p इंटू लास्ट वाला p इंटू के। जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी, तो इसका ऑर्डर जो होगा p इंटू के आएगा। p लाइक इस तरह से प्लस करना किसको, w इंटू वाई का। तो w का ऑर्डर क्या है, w का ऑर्डर हम देखते हैं 4th नंबर में n इंटू 3 है, और y का हमें पता है y का जो है वो 3 इंटू के है। तो निश्चित रूप से ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, सेम होना चाहिए होगा। तो यहाँ से हम जब w इंटू वाई का जब ऑर्डर लिखेंगे ये किसके बराबर होगा, ये होगा n इंटू के। अब दूसरा चीज़, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। किसी दो मैट्रिक्स को ऐड तब करते हैं जब उसका नंबर ऑफ़ रो इक्वल टू सेकेंड वाले का नंबर ऑफ़ रो के बराबर होता है, और ये जो कॉलम होता है के तो है ही, इसका मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं, p इक्वल टू n होगा, एंड एक दूसरा निकाले थे k इज टू 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन इसमें ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ k इज इक्वल टू 3 एंड p इज टू n, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22, इफ़ n इज इक्वल टू p दे रखा है, n इज इक्वल टू ये नहीं है, n इज इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, यानी प्लस हो या माइनस हो,
कभी भी दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, तो उस केस में भी दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए सेम होना चाहिए। 7x ये x है माइनस 5z, तो इस दोनों का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर वही रहेगा। और x का जो ऑर्डर दिया वो दिया हुआ 2 इंटू एन, और z का जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ 2 इंटू पी। तो ये तो 2 के बराबर है, रो के बराबर, कॉलम n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ n इजक्वल टू पी दे रखा है, इफ़ n इजक्वल टू पी यहाँ भी निकल रहा है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, इज। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी इस दोनों का ऑर्डर तो सेम है, यानी दोनों क्या करना है यहाँ पे 7x माइनस 5z, ये 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू पी, कोई भी लिखेंगे, चूँकि n इजक्वल टू पी के बराबर थे, इसमें से हमको क्या करना, ऑर्डर लिखना है इसका। p इंटू 2 नहीं होगा, पहले वाला 2 होना चाहिए, 2 इंटू, यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू एन होगा। या 2 इंटू पी भी हो सकता है, 2 इंटू पी नहीं दिया, चूँकि एन और पे सेम है तो हम ये लिख सकते हैं, n इंटू 3 लिखेंगे नहीं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर x या z का, चूँकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। तो 2 इंटू पी या 2 इंटू एन दिया हुआ, ठीक है, यही हो जाएगा सेकेंड नंबर बी। ओके।